आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेविंग्स अकाउंट इस समय पर बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। चाहे आप यूट्यूब पे जाए, चाहे आप गूगल पे जाए, हर जगह पे आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का विज्ञापन देखने के लिए मिलता होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेविंग्स अकाउंट क्या ये एक सेफ अकाउंट है? यहाँ पर अकाउंट खोलना क्या सही रहेगा? अगर हाँ, तो हम यहाँ पर अकाउंट क्यों खोलें? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, वहाँ पर तो हमारे सेविंग्स अकाउंट होते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोलने से हमारा क्या फ़ायदा होगा, आज मैं पूरी विस्तार से आप सभी को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेविंग्स अकाउंट के बारे में बताने वाला हूँ। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। दोस्तों, शायद आप सभी को ये बात नहीं पता होगी कि हम सभी कहीं ना कहीं आईडीएफसी बैंक के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनका लेंडिंग पार्टनर आईडीएफसी बैंक ही है। अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर जो आपको लिमिट मिलती है ना, वो लिमिट कौन प्रोवाइड करता है? आईडीएफसी बैंक ही प्रोवाइड करता है। अगर आप अमेजन पे लेटर इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर भी आपको लिमिट जो है वो आईडीएफसी बैंक ही प्रोवाइड करता है। अगर आप मोबीक्विक पे लेटर सर्विस को इस्तेमाल करते हो तो उसका भी लैंडिंग पार्टनर आईडीएफसी बैंक ही है। मेक माई ट्रिप में जब आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन मिलता है तो उसका जो लैंडिंग पार्टनर है वो भी आईडीएफसी बैंक ही है। ओला पोस्ट पे प्लस और मनी व्यू लोन एप्लीकेशन में भी जो आपको लोन प्रोवाइड करता है वो आईडीएफसी बैंक ही प्रोवाइड करता है। तो इन सभी का जो लैंडिंग पार्टनर है वो आईडीएफसी बैंक ही है। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं आईडीएफसी बैंक के साथ इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि आईडीएफसी बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोलना सही रहेगा या फिर नहीं। देखिए, आईडीएफसी बैंक थोड़ा सा लेट में आया, 2015 को ये ऑपरेट करना शुरू किया। पहले पूरे भारत में इसके सिर्फ 23 ब्रांचेस ही हुआ करते थे, लेकिन इस समय पर पूरे भारत में 600 से भी ज्यादा ब्रांच इसके हो चुके हैं। तो इसलिए धीरे धीरे ये अब ग्रो कर रहा है। अब आपको लगता होगा भाई आईडीएफसी बैंक का नाम हमने तो पहले कभी सुना ही नहीं है, या फिर हम नया नया सुन रहे हैं। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट ओपन करेंगे और पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं और आने वाले समय में अगर बैंक में लिक्विडेशन हो रहा है, बैंक बंद हो जा रहा है, तो हमारे पैसों का क्या होगा? देखिए, भारत में कोऑपरेटिव बैंक के अलावा बाकी जितने सारे बैंक्स हैं वो आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड है और सभी बैंक्स डीआईसीजीसी के अंदर कवर होते हैं। डीआईसीजीसी का मतलब क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो आरबीआई का एक सब्सिडियरी है। यानी कि जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, चाहे वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो या फिर एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, सभी में आपको 5 लाख तक इंश्योरेंस मिल जाता है। अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसे पड़े हैं या फिर आपने एफडी करवाई है तो वो 5 लाख तक कवर होता है। कल की डेट में अगर बैंक बंद हो जाता है तो आरबीआई उन पैसों की जिम्मेदारी लेता है और आपको 5 लाख तक कवर प्रोवाइड करता है। अब ये तो आपको पता चल गया कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिल्कुल सेफ है, यहां पर आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अकाउंट क्यों ओपन करना है? हम एचडीएफसी बैंक में भी ओपन कर सकते हैं, हम आईसीआईसीआई बैंक में भी ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास पहले से काफी सारे बैंक अकाउंट्स हैं तो हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अकाउंट क्यों ओपन करें? देखिए, मार्केट में जितने सारे बैंक्स हैं उनमें से सेविंग्स अकाउंट के ऊपर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको आईडीएफसी बैंक ही प्रोवाइड करता है। आपको अप टू 6% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा ऑन योर सेविंग्स अकाउंट। अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख से कम रुपए पड़े हैं तो आपको 4% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख से 10 लाख रुपए तक है तो आपको 4.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए है तो आपको 5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और अगर आपके बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए है तो आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा ऑन योर सेविंग्स अकाउंट। जहां पे दूसरे बैंक्स आपके सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट क्रेडिट होता है वो आपको क्वार्टरली पे करते हैं, वहां पर आईडीएफसी बैंक में ये सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो मंथली पे होता है। तो ये एक बहुत बढ़िया बेनिफिट आपको इस बैंक के साथ मिल जाता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 2 अलग अलग प्रकार के सेविंग्स अकाउंट है। एक जहां पर मिनिमम बैलेंस है 10,000 रुपीज, जिसे हम क्लासिक अकाउंट कहते हैं, और एक जहां पर मिनिमम बैलेंस है 25,000 रुपीज, जिसको हम सिग्नेचर अकाउंट भी कहते हैं। दोनों के बेनिफिट्स मैं आप सभी को अभी बता दे रहा हूं। क्लासिक सेविंग्स अकाउंट जहां पर मंथली मिनिमम बैलेंस है 10,000 रुपीज, वहां पर आपको 2 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिल जाता है। वहीं पर सिग्नेचर सेविंग्स अकाउंट जहां पर मंथली मिनिमम बैलेंस है 25,000 रुपीज, वहां पर आपको 35 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिल जाता है। वहीं पर अगर मैं आप सभी को एटीएम विड्रॉल के बारे में बताऊं तो आपको क्लासिक अकाउंट के साथ 5 फ्री ट्रांजैक्शंस मिल जाते हैं मंथली। वहीं पर सिग्नेचर सेविंग्स अकाउंट में आपको अनलिमिटेड फ्री विड्रॉल्स मिल जाते हैं। क्लासिक सेविंग्स अकाउंट में आप एटीएम से डेली मैक्सिमम 1 लाख रुपए ही विड्रॉ कर सकते हो। वहीं पर सिग्नेचर सेविंग्स अकाउंट में आप एटीएम से मैक्सिमम 2 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हो डेली। वहीं पर अगर मैं आप सभी को डेली परचेज लिमिट के बारे में बताऊं, यानी कि पीओएस के बारे में बताऊं, तो क्लासिक सेविंग्स अकाउंट में आप डेली परचेज कर सकते हो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का। वहीं पर अगर मैं आप
सभी को सिग्नेचर सेविंग्स अकाउंट के बारे में बताऊं तो आप मैक्सिमम परचेज कर सकते हो 6 लाख रुपए का। क्लासिक सेविंग्स अकाउंट में आपको एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस नहीं मिलता है, लेकिन सिग्नेचर सेविंग्स अकाउंट में आपको 1 करोड़ का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिल जाता है। आपको क्लासिक सेविंग्स अकाउंट में कोई भी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस नहीं मिलता है, लेकिन सिग्नेचर सेविंग्स अकाउंट में आपको कंप्लीमेंटरी 2 पर क्वार्टर यानी कि क्वार्टरली आपको 2 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल जाते हैं। क्लासिक सेविंग्स अकाउंट में अगर आपका कार्ड खो जाता है तो आपको 50,000 का कवर मिल जाता है। सिग्नेचर सेविंग्स अकाउंट में आपको 6 लाख का कवर मिल जाता है अगर आपका कार्ड खो जाता है। अब हम बात करते हैं कि दोनों सेविंग्स अकाउंट में हमें क्या क्या वेलकम ऑफर्स देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, सिग्नेचर सेविंग्स अकाउंट में आपको मैक्सिमम 3,000 रुपए का वाउचर मिलेगा, वहीं पर क्लासिक सेविंग्स अकाउंट में आपको मैक्सिमम 1,500 रुपए का वाउचर मिलेगा। दोनों में ही जब आप अकाउंट ओपन सक्सेसफुली कर देते हो तो आपको 250 रुपए का वाउचर मिलेगा। ये वाउचर आपको अमेजन गिफ्ट कार्ड के फॉर्म में भी मिल सकता है, बुक माई शो के फॉर्म में भी मिल सकता है, अलग अलग ब्रांड्स के फॉर्म में मिलेगा। अकाउंट ओपन होने के बाद जब आप पहली बार नेट बैंकिंग के जरिए बिल पेमेंट करोगे और मिनिमम 1,000 रुपीज का ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको सिग्नेचर कार्ड में 500 रुपीज का वाउचर मिलेगा और वहीं पर क्लासिक कार्ड में आपको 250 रुपीज का वाउचर मिलेगा। जब आप पहली बार बेनिफिशियरी ऐड करोगे और फंड ट्रांसफर करोगे मिनिमम 2,000 रुपीज का तो आपको दोनों में ही 500 रुपए का वाउचर मिल जाएगा। जब आप मिनिमम 25,000 रुपए की एफडी करवाओगे तो आपको 250 रुपए का वाउचर मिलेगा दोनों सेविंग्स अकाउंट में ही। जब आप पहली बार मिनिमम 1,000 रुपए का यूपीआई पेमेंट करोगे तो दोनों सेविंग्स अकाउंट में आपको 250 रुपए का वाउचर मिलेगा। जब आप अपने डेबिट कार्ड से 20,000 रुपीज की स्पेंडिंग कर दोगे तो आपको सिग्नेचर सेविंग्स अकाउंट में 1,000 रुपए का वाउचर मिलेगा, लेकिन आपको क्लासिक सेविंग्स अकाउंट में कोई भी वाउचर नहीं मिलता है। तो आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अपना अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो? बहुत ही इजी प्रोसेस है, 5 मिनट का ही वक्त लगता है और आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन हो जाता है। तो बेसिकली नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है, उधर आप क्लिक करना। अगर आप उस लिंक से सेविंग्स अकाउंट ओपन करोगे तो आपको 250 रुपए का वाउचर मिलेगा और बदले में मेरे कंटेंट को भी कुछ सपोर्ट मिल जाएगा, मुझे भी कुछ रिवार्ड्स मिल जाएंगे, तो दोनों का फायदा हो जाएगा। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाना, वहां पे क्लिक करना, उसके बाद ये आपको रिडायरेक्ट करेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। वहां पे जाने के बाद आपको अपना फोन नंबर डालना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा और आधार नंबर वहां पे डालना पड़ेगा। फिर प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिकली आधार नंबर से ही आपकी डिटेल्स फेच कर लेता है। उसके बाद आपको वहां पे पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, जैसे कि आपका नाम क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, माता पिता का नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है और आप कहां पर किस ब्रांच में अकाउंट ओपन करना चाहते हो। क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होता है, इसलिए आपको वहां पे डालना पड़ता है कि किस ब्रांच में आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। आपको नॉमिनी की डिटेल्स वहां पे देनी पड़ती है, आप किसको नॉमिनी रखना चाहते हो, अपने माता पिता को रखना चाहते हो या फिर नहीं, जिसको भी आप रखना चाहते हो वहां पे आप नॉमिनी डिटेल्स दे सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप जो है वो है ऑक्यूपेशनल डिटेल्स, यानी कि आप क्या काम करते हो, किस कंपनी में काम करते हो, आपका ग्रॉस इनकम क्या है, तो सारी चीजें वहां पे डालनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपको सेविंग्स अकाउंट चूज करना पड़ता है, यानी कि आपको कौन सा कार्ड चाहिए, आपको सिग्नेचर कार्ड चाहिए या फिर क्लासिक कार्ड चाहिए, तो आपको वो चूज करना पड़ेगा। उसके बाद ओपन सेविंग्स अकाउंट में क्लिक कर देना, तो आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन आपको उसके बाद क्या करना पड़ेगा, वीडियो केवाईसी करना पड़ेगा। वीडियो केवाईसी का मतलब क्या होता है, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस होता है जो कि अभी सारे बैंक्स में हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि वीडियो केवाईसी में आपको अपने पास जो ब्लैंक पेपर है वो रखना पड़ेगा, पैन कार्ड अपने पास रखना पड़ेगा, आधार कार्ड रखना पड़ेगा। आईडीएफसी बैंक की तरफ से आपको एक एग्जीक्यूटिव कॉल करेंगे, उसके बाद आपको वहां पे ब्लैंक पेपर में साइन करना पड़ेगा, यानी कि सिग्नेचर करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड वहां पे एग्जीक्यूटिव को दिखाना पड़ेगा। उसके बाद वो पूरी तरीके से वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर देते हैं। 2 मिनट का ही स्टेप होता है ये। उसके बाद आपको फंडिंग करनी पड़ती है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में जिस भी सेविंग्स अकाउंट को आपने चूज किया है, जिसमें मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपीज है या फिर 25,000 रुपीज है, उसमें आपको फंडिंग करनी पड़ती है। उसके बाद तुरंत ही आपके ईमेल आईडी पे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और यूजर आईडी आ जाएगा। लेकिन नेट बैंकिंग अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ होगा। नेट बैंकिंग को एक्टिवेट होने के लिए 24 घंटे का समय लगता है। 24 घंटे के बाद आप आईडीएफसी बैंक की जो एप्लीकेशन है, ऑफिशियल एप्लीकेशन, वहां पर जाकर आप लॉग इन कर सकते हो और वेलकम किट भी 7 दिन के अंदर ही अंदर आपके घर के एड्रेस पर आ जाएगा। तो फिलहाल यही पूरी कहानी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेविंग्स अकाउंट के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से इस सेविंग्स अकाउंट के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाता रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।